और तैया ने काका काकिया ने छोटे बड़े भाण भाइया ने और सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव तड़के तड़क चाकी चुस्की के साथ थारा स्वागत करूँ हूँ हरियाणा की खबर में। किसा लाग गया जब हमने न्यू कह दिया जाए कि भाई हमारे घर की औरतें पायलट बनेंगी, यानी कि वो ड्रोन उड़ाएंगी, तो आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि यार सरकार क्या प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, उसके बारे में ऐसा क्या ख्याल है कि वो केवल महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है। वो केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी प्रशिक्षण दे रही है। मैं आपको बता देता हूं, उसमें महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट चलाया गया है। वो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट क्या है उसी पे हम चर्चा करेंगे। एक्चुअल में ये हमारी फसलों में होने वाली बीमारियों से रक्षा करेगा, उनकी निगरानी करेगा और वो हमें समय से पहले अवगत करवा देगा कि हमारे फसलों में इस प्रकार के रोग लग रहे हैं, हम कीटनाशक दवाई छिड़कें। इतना ही नहीं, ये ड्रोन की मदद से हम फसलों में कीटनाशक दवाई छिड़कने का भी काम कर सकते हैं। यानी कि हरियाणा में ड्रोन से होगी फसलों में बीमारियों की पहचान। आलू कपास समेत इन सब्जियों से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। क्या है पायलट प्रोजेक्ट, तो मैं आपको बता देता हूं। ड्रोन दीदी योजना हरियाणा में शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट क्या रहेगा इसी पे हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में अब ड्रोन से होगी फसलों की बीमारियों से पहचान। हरियाणा जो राज्य है उसमें फसलों में जो बीमारियां हैं उनकी देख रेख करने के लिए, उनको साफ और सुरक्षित फसल पैदा करने के लिए हमारे लिए सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें महिलाओं को संरक्षण दिया गया है, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसमें 500 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी सीता, जो कि करनाल से है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हो, और ये पहली ड्रोन दीदी बनी है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। करनाल की ड्रोन दीदी सीता, करनाल की सीता बनी ड्रोन दीदी, पहली ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी है। दूसरी बात मैं बता दूं, ड्रोन पायलट बनने का देखा विज्ञापन देख करके उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। 2023 में गुरुग्राम से इन्होंने ट्रेनिंग ली। सरकार की और से 15 दिनों की मुफ्त ट्रेनिंग ली इन्होंने। प्रति एकड़ स्प्रे करने के 400 रुपए लेती है। 1 एकड़ में दवाई छिड़कवाओगे भाई 400 रुपए लेगी सीता दीदी। हर माह कमा रही है 25 से 30 हजार रुपए, हर महीने 25 से 30 हजार की इनकम कर रही है। बनाई खुद की पहचान, लोग कहते हैं ड्रोन दीदी। इनका कहना है कि पहले लोग मेरे को मेरे पति के नाम से जानते थे, अब मुझे ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं। मेरी खुद की पहचान बन चुकी है, ये आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है। हरियाणा सरकार अब फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल करेगी। शुरुआत में आलू, चना, कपास, धान और सब्जियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ड्रोन दीदी योजना के तहत 5000 महिलाओं को ड्रोन तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की बात यहां पर की गई है। ड्रोन से एचटी पावर लाइन निरीक्षण, आपदा प्रबंधन, यातायात निगरानी, फसल स्वास्थ्य निगरानी जैसे कार्य किए जा रहे हैं। ड्रोन से केवल फसलों की ही निगरानी नहीं होगी, यातायात की भी निगरानी होगी। ड्रोन से फसल स्वास्थ्य के साथ साथ आपदा प्रबंधन की भी निगरानी होगी। एचटी पावर लाइन का भी निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद इसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा में ड्रोन से फसलों की निगरानी की जाएगी। 5000 महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण देने की बात की गई है। अवैध खनन, जो भी अवैध खनन माफिया जो चलता है ना, उन पे भी निगरानी करने का काम यहाँ इसी ड्रोन की मदद से किया जाएगा। कौन कौन सी फसलें रहेंगी, तो आलू, चना, कपास, धान, सब्जियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। ठीक, और फसलों को बीमारियों से निपटने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। इससे किसानों को समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर फसल हानि, जैसे फसलों की हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है बीमारियों के कारण, तो पहले ही किसान को अवगत करवा देंगे कि भाई ये चीज है, जिससे क्या होगा, फसल हानि से बचाया जा सकता है। हरियाणा सरकार की एक बैठक में, जो कि नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो सामने बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हो, ये बैठक चल रही थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्या के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की पहचान के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाए। उन्होंने दृश्या से बात की है और बताया है उनके अधिकारियों को कि कैसे उन बीमारियों को ड्रोन से रक्षा की जा सकती है, उनका उपयोग किया जा सकता है ड्रोन का उन बीमारियों से बचाने के लिए। ये बैठक में इन्होंने कहा है, ठीक है, इन्होंने कहा है
कि ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रदेश में 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगली एक तिमाही में लगभग 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बनाई गई, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर हमें 500 महिलाओं को प्रशिक्षित करना ही होगा। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ड्रोन तकनीकी का उपयोग प्राकृतिक खेती, नेचुरल क्रॉप्स के लिए, विशेष रूप से जीवामृत के छिड़काव के लिए किया जाएगा। इसके लिए किसानों को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आधुनिक तकनीकी के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल खेती की ओर अग्रसर हो सके। अब जो दृश्या के सीईओ हैं उनका कहना क्या है, क्या बोला दृश्या के सीईओ ने, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दृश्या के सीईओ फूल कुमार ने बताया कि ड्रोन की मदद से एचटी पावर लाइन निरीक्षण, लार्ज स्केल मैपिंग, आपदा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन निगरानी, अवैध खनन निगरानी और फसल स्वास्थ्य निगरानी जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत 6100 वर्ग किलोमीटर से अधिक एरिया को कवर किया जा चुका है। इन्होंने कहा कि हम इसको बहुउद्देशीय तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे केवल फसलों की बीमारियां ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हम ध्यान रख सकते हैं और अपना जो सिक्योरिटी वगैरह है, जैसे यातायात के मामले में है, उनमें मजबूत बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैपिंग वगैरह में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुउद्देश्य से प्रयोग इनका किया जा सकता है। ये बात हमारे सीईओ, दृश्या के सीईओ ने कहा है और समझाई है अच्छे से। साथ ही उन्होंने बताया है कि 6100 वर्ग किलोमीटर का हम क्या कर चुके हैं, एरिया को कवर कर चुके हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत? लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट के तहत इसी ड्रोन से इसका निरीक्षण किया गया है। फिर उसके बाद अब तक 135 किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब तक कितने किसान प्रशिक्षित हो चुके हैं, ट्रेंड हो चुके हैं? 135 किसान। उन्होंने भविष्य की कार्य योजना को साझा करते हुए बताया है कि विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार ड्रोन का उपयोग कर अवैध खनन, आपदा प्रबंधन, यातायात निगरानी और अनाधिकृत निर्माण की पहचान जैसे क्षेत्रों में काम करने को विस्तार देने की दृश्या की योजना है। इन्होंने कहा है कि दृश्या की जो योजना है वो मल्टी जोन्स में काम करने की है, जैसे कि आपदा प्रबंधन हो गया, यातायात निगरानी हो गई, आदि क्षेत्रों में। अब तक अगर मैं बात करूं तो 21 एचटी पावर लाइनों के 680 किलोमीटर क्षेत्र का सफल निरीक्षण किया गया है और समय रहते कई तकनीकी खामियों की पहचान कर उन्हें दूर किया गया है। इससे ये सबसे बेनिफिट मिलेगा, जो कमियां हैं उनको पहचानने में मदद मिलेगी कि क्या कमियां रह गई है, ताकि उनको सुधार के उसको एक परफेक्ट तरीके से तैयार किया जा सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो करनाल में 243 युवाओं को दिया यूएवी उड़ाने का प्रशिक्षण। करनाल में 243 युवाओं को यह प्रशिक्षण दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं, यूथ को मजबूत बनाना सरकार का अहम योगदान है। सरकार चाहती है हमारा यूथ और महिलाएं आत्मनिर्भर बने। यूथ मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, नारी शक्ति मजबूत होगी तो समाज का कल्याण होगा। ये सरकार का उद्देश्य है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट वो लॉन्च करती रहती है। यूएवी मानव रहित हवाई वाहन उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए करनाल में रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन आरपीटीओ में लगभग 243 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। राजस्व विभाग के अलावा शहरी स्थानीय निकाय, बिजली आपदा प्रबंधन, खनन और उसके अलावा वन, उसके अलावा यातायात, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा कृषि जैसे अन्य विभागों में भी ड्रोन का प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे शहरी क्षेत्रों में मैपिंग, भूमि रिकॉर्ड, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं तथा विकास परियोजनाओं में सहायता मिल रही है। इन सभी क्षेत्रों में ड्रोन्स की मदद से अपना कार्य सफल बनाया जा रहा है, यानी कि ड्रोन जो है वो बहुउद्देश्यी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है और उस ड्रोन की मदद से
हमारे किसानों को अवगत करवाया जाएगा तो भाई ये बीमारियां हो सकती हैं, इस प्रकार की हमारे देश के नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के नागरिकों को बताया जाएगा कि इस प्रकार से यातायात में बाधा आ रही है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, उसमें खनन में निगरानी होगी कि वो अवैध खनन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो सब चीज़ें इसके मदद से अब सही दिशा की ओर ले जाई जा सकती हैं, जिससे अवैध चीज़ें रुक जाएंगी, जिससे फसलों में बीमारियां रुक जाएंगी, और इन सभी चीजों को बताने में या उनकी सूचना देने में मदद करेगा हमारा ड्रोन प्रोजेक्ट। तो ये ड्रोन प्रोजेक्ट की खबर जो आपको अवगत करवाना था, हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो मैं नवीन यादव इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहूंगा। मिलते हैं अगली न्यूज में। जय हिंद, जय भारत।